Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tech Code Classes. I am नीरज खत्री and I am a data scientist in VJI. So आज के हमारे इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेरिएबल इन पाइथन. वेरिएबल क्या होते हैं, उनके यूजेस क्या क्या होते हैं और उनके कुछ रूल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है. So let's start with the session. So the first one is what is variable. It's an very important topic in our Python. Why it is so important? Because when we create a huge code in Python, there is a variable in which value is stored, just like similar in mathematics. तो जब आप सोचते हैं वेरिएबल के बारे में तो आपके दिमाग में क्या आता है? आपके दिमाग में यह आता होगा कि वेरिएबल जो होते हैं हमारे वो वेरी कर रहे होते हैं. जस्ट लाइक इन, अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो आप वहां पे आप जो वेरिएबल्स का यूज करते थे वो जस्ट लाइक x इक्वल्स टू वहां पे बोलते थे आप 20 या y इक्वल्स टू आप बोल रहे हैं यहाँ पे 40, और वहां पे जो वेरिएबल की जो वैल्यू होती थी वो सिर्फ और सिर्फ एक नंबर होती थी, और वो नंबर आपके किसी में भी हो सकते थे, इंटीजर में भी या फिर डेसिमल में. बट इन पाइथन देयर इज अ डिफरेंस. इन पाइथन आप यहाँ पे वेरिएबल के साथ वैल्यू को यहाँ पे नंबर भी ले सकते हैं, या यहाँ पे कोई डेटा टाइप लेके आप अपने नाम को भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं. हम लोग यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकली एग्जांपल करके देखते हैं. जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ x इक्वल्स टू 20 नॉर्मल, और मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ, प्रिंट x. तो आप यहाँ नॉर्मली देख रहे हैं ये मेरा आउटपुट जो है वो आउटपुट दे देगा यहाँ पे 20, जस्ट लाइक इन मैथमेटिक्स. बट मैंने यहाँ पे आपसे बोला था कि यहाँ पे हम लोग इंटीजर वेरिएबल्स में डेटा टाइप्स का भी यूज कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ x इक्वल्स टू, एक डेटा टाइप यूज करा मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग, और जिसमें मैंने अपना नाम लिखा नीरज खत्री, और मैं इसको प्रिंट करने को बोल रहा हूँ, प्रिंट x. तो यहाँ पे ये मेरा जो आउटपुट है वो मेरा यहाँ पे नाम लिख के दे देगा नीरज खत्री. तो बेसिकली हमारे जो पाइथन में हम लोग वेरिएबल्स का जो यूज है वो डिफरेंट टाइप्स में भी यूज कर सकते हैं. सो हमारे वेरिएबल में कुछ रूल्स होते हैं वेरिएबल को फॉलो करने के लिए. तो आइए उन रूल्स को पढ़ते हैं कि वो रूल्स क्या होते हैं. सो तो हमारा फर्स्ट रूल है वो है अ पाइथन वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और द अंडरस्कोर कैरेक्टर. हम जो भी वेरिएबल है उसको या तो किसी लेटर से या फिर अंडरस्कोर के साथ भी स्टार्ट करके देख सकते हैं. जैसे कि अगर मैं यहां पे बोलता हूं इफ y इज इक्वल्स टू, मैंने कोई वो लिया my इक्वल्स टू 12, प्रिंट my. तो यहां पे आप आउटपुट दे सकते हैं. यहां पे मेरा आउटपुट जो है वो आ जाएगा सिंपल 12, और यहां पे हम लोग अंडरस्कोर के साथ भी इसको यूज कर सकते हैं. जैसे कि अगर मैं बोलता हूं सिंपल अंडरस्कोर my इक्वल्स टू 12, देन प्रिंट अंडरस्कोर my. तो यहां पे भी हमारा जो नॉर्मली जो आउटपुट है वो आ जाएगा यहाँ पे 12. तो बेसिकली इस रूल का मतलब ये है कि आप किसी भी वेरिएबल को किसी लेटर के साथ या फिर उसको अंडरस्कोर के साथ भी यूज कर सकते हैं. तो द नेक्स्ट वन रूल इज अ पाइथन वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर और एनी स्पेशल कैरेक्टर. इट मींस कि हम किसी भी वेरिएबल को किसी भी नंबर के साथ या फिर किसी स्पेशल कैरेक्टर के साथ स्टार्ट नहीं कर सकते. अगर इसका एग्जांपल करके देखते हैं. जैसे अगर मैं यहां पे ये बोलता हूं @my इक्वल्स टू string hello and print @my. तो यहां पे आप इसका आउटपुट देख रहे हैं. यहां पे जो इसका आउटपुट आएगा वो हमारा एक एरर आ रहा है यहां पे, और वो एरर इसलिए आ रहा है कि यहां पे ये बोलना चाह रहा है कि वेरिएबल से पहले हम लोग क्या है किसी भी स्पेशल कैरेक्टर को यूज नहीं कर सकते. अगर मैं इसका सेकेंड वन एग्जांपल लेता हूं और मैं किसी नंबर के साथ किसी वेरिएबल को स्टार्ट करता हूं, जैसे कि 1 my इक्वल्स टू स्ट्रिंग हेलो प्रिंट 1 my. सो इसके भी आउटपुट में क्या आ रहा है, यहां पे एरर आ रहा है. दैट इट मींस कि हम किसी भी वेरिएबल को
किसी भी नंबर या फिर किसी स्पेशल कैरेक्टर के साथ यूज नहीं कर सकते हैं। सो द थर्ड रूल इज अ पाइथन वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फाबेट्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर। तो हम किसी भी वेरिएबल में अगर हमें किसी भी नंबर को अगर लेना है तो हम उसको या तो किसी अल्फाबेट या फिर किसी अंडरस्कोर के बाद उसको ले सकते हैं। जैसे कि यहां पर अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो अगर मैं यहां पे ये बोलूं माई वन इक्वल्स टू स्ट्रिंग हेलो एंड देन प्रिंट माई वन, द आउटपुट इज हेलो। यहां पे मैंने जो नंबर्स है वो मैंने कब लिया है, अल्फाबेट के बाद लिया हुआ है। एक एग्जांपल और है, जैसे कि अगर मैं यहां पे इसको यूज करता हूं अंडरस्कोर वन इक्वल्स टू स्ट्रिंग हेलो प्रिंट अंडरस्कोर वन एंड द आउटपुट इज हेलो। इट मीन्स कि यहां पे हम लोग किसी भी नंबर्स को या तो किसी अल्फाबेट या फिर किसी अंडरस्कोर के बाद उसको यूज कर सकते हैं। सो द फोर्थ वन रूल इज अ वेरिएबल इन पाइथन नेम्स आर केस सेंसिटिव। इसका एग्जांपल करके देखते हैं। अगर मैं कोई एक वेरिएबल लेता हूं कैपिटल वाई इक्वल्स टू, मैं उसकी वैल्यू असाइन करा रहा हूं 20 एंड प्रिंट स्मॉल वाई। तो यहां पे आप देख सकते हैं जो मेरा आउटपुट आ रहा है वो एक एरर आ रहा है, नेम वाई इज नॉट डिफाइंड। मतलब कि पाइथन में जो है वो यहां पे नेम डिफाइंड नहीं है, क्योंकि मैंने यहां पे वेरिएबल जो लिया है वो कैपिटल वाई करके लिया है, बट मैं उसको प्रिंट क्या करा रहा हूं, स्मॉल वाई करा रहा हूं, जो कि ये केस सेंसिटिव का केस होता है। सो द फिफ्थ वन रूल इज द कीवर्ड्स इन पाइथन कैन नॉट बी यूज टू द नेम वेरिएबल इन पाइथन। सो हमने इससे पहले के सेशन में कीवर्ड्स इन पाइथन में यही चीज पढ़ी थी कि जो हमारे पाइथन में है उसमें हमारे ऑलरेडी क्या होते हैं, एक रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं जिनका यूज हम वेरिएबल में नहीं कर सकते। अगर मैं यहां पे एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि हमने पिछले सेशन में कीवर्ड्स इन पाइथन में ऑलरेडी कुछ रिजर्व कीवर्ड्स पढ़े थे, जैसे कि उनमें से एक था क्लास। अगर मैं यहां पे बोलता हूं क्लास इक्वल्स टू स्ट्रिंग हेलो एंड प्रिंट क्लास, तो यहां पे आप आउटपुट में देख सकते हैं एक एरर है आया है, और ये हमें यही बता रहा है कि यहां पे हम लोग क्लास जो है वो ऑलरेडी एक क्या है, हमारी रिजर्व कीवर्ड है जिसका यूज हम वेरिएबल में नहीं कर सकते। सो आज के हमारे सेशन में हम लोगों ने पढ़ा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनके यूजेस क्या क्या होते हैं और उनके रूल्स क्या क्या होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं पाइथन में। सो अगर आपको आज का मेरा सेशन ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।